हेलो जी, सो वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। सो वी आर डिस्कस अबाउट कि कल के मार्केट में निफ्टी कहाँ कहाँ पर मूव कर सकती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल क्रिएट किए हैं। जैसा कि हमने कल के मार्केट में डिस्कस किया था, एक बहुत ही क्लियर कट काइंड ऑफ व्यू दिया था। जिन्होंने भी फ्राइडे का जो वीडियो देखा होगा, वी हैव स्ट्रेटेजिकली टेल दैट, और किस बेसिस पे बोला था वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। एंड उससे पहले आई वुड जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई वुड लाइक टू से आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज यहाँ पर मिलता है बिल्कुल सटीक आपको डाटा बेस्ड काइंड ऑफ एनालिसिस, जिससे आप अपने जो फ्रेमवर्क है उसको और अच्छे तरीके से दुरुस्त कर सकते हैं और आप मार्केट के अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आई होप यू हैव सब्सक्राइब द चैनल। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि कल हमने बात की थी कि यहाँ पर जो रिट्रेचमेंट है काफ़ी बेहतरीन हो रहा था। यहाँ पर जो 50 मूविंग एवरेज है और यहाँ से मार्केट बहुत अच्छा बुलिश साइन देखने को मिल रहा था। यहाँ से जो ये वाली जो कैंडल दिख रही है बीच वाली, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग दी थी। एंड इफ वी टॉक अबाउट द द इंटरडे चार्ट्स ओवर फ्राइडेज क्लोजिंग, तो यहाँ पर भी हमने देखा था कि एक अच्छी खासी यहाँ पर चारों मूविंग एवरेजेस के ऊपर कंसोलिडेशन के ऊपर ये मार्केट सेट हुआ था। एंड उससे भी बड़ी बात, यहाँ पर जो हमने 19 दिसंबर का डेटा स्टडी किया था उसमें देखा था कि चारों जगह पर कॉल्स यहाँ पर बॉट किए गए थे, पुट सेल करे गए थे। और एफआईआईस की तरफ से 1261 करोड़ की बाइंग थी। एंड बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ी बाइंग हमको देखने मिली थी कैश साइड में एफआईआईस की तरफ से। तो ये चारों जगह चारों दिन जब यहाँ पर बुलिस रहते हैं तो एक बहुत अच्छा मूव एक्सपेक्ट किया जाता है, इंटरनलाइज कोई बहुत बड़ा यहाँ पर नेगेटिव रीजन ना हो। सो इट वाज एक्सपेक्टेड। एंड वहाँ पर ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा, तो यहाँ पर हमने जो देखा था कि बहुत सारी पुट राइटिंग थी। तो ऑन द बेसिस ऑफ डाटा वी क्लियरली मेंशन्ड कि एक अच्छा खासा गैप अप होने जा रहा है यहाँ पर, और एग्जैक्टली वही हुआ। एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि गैप अप के बाद भी मार्केट ऊपर की साइड जाएगा। एंड एज यू हैव डिस्कवर्ड दैट कि वही हुआ एग्जैक्टली। इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग के बाद जी मार्केट पूरे दिन लगभग बुलिश रहता है। ये हुआ कल के बारे में। आज डिस्कस करते हैं कि मार्केट कल क्या कर सकता है। दैट इज गोइंग टू बी मोर इंपोर्टेंट नाउ। यहाँ पर हम जैसे कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक बड़े गैप अप हुआ है, और इसके बाद मार्केट जो एक ऑल टाइम हाई है जो पहले क्रिएट किया गया था 26,270 के अराउंड, वहां तक एक बार फिर से मार्केट पहुंचने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर मार्केट 3 से 4 बार जा चुका है। तो ये जो सपोर्ट है, ये जो रेजिस्टेंस है, धीरे धीरे मुझे लगता है कि कमजोर हो रहा है। जितनी बार इसको टच करता है मार्केट, उतनी बार ये रेजिस्टेंस कमजोर होगा। और इसके बाद अगर यहाँ पर इस बार ब्रेक करने के बाद अगर थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ अगर ब्रेकआउट मिलता है, तो डेफिनेटली मार्केट 27,000 की तरफ बढ़ने की तरफ जा सकता है, अगर कोई बहुत बड़ा रीजन ना आए, बहुत बड़ी नेगेटिव रीजन मार्केट में नहीं आती है। और उसके पीछे के फंडामेंटल रीजंस को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर से बताना चाहूंगा आपको कि जो लेटेस्ट जो क्वार्टर का नंबर आया है बहुत ही इंप्रेसिव है। 8.25% से हमने जीडीपी को ग्रोथ दी है। उससे बड़ा रीजन भी है इंडिया में जो जो करंट इन्फ्लेशन रेट है बहुत ज़्यादा डाउन है। और आरबीआई को डेफिनेटली एक दो रेट कट और करने पड़ेंगे। और रेट कट जब भी होते हैं मार्केट में लिक्विडिटी आती है, पैसा आता है, और उस वजह से मार्केट हमेशा पॉजिटिव फील करेगा। तो ये दो बहुत बड़े रीज़न है इंडिया के लिए। एंड इन जनरल भी अगर हम बात करें तो अगर 5-6% का इन्फ्लेशन रहता है, और अगर 5-6% की ग्रोथ, जो कि हमने 8% की ग्रोथ लेके चल रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो 10 से 12%, 6+6 12% हो जाते हैं। इतने का आप लॉन्ग टर्म व्यू मार्केट के लिए लेके चल सकते हैं। एंड एक और चीज़, जब हम बफेट इंडिकेटर को स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर मार्केट ओवर वॉल्यू बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड दिखाता है। बट यहाँ पर एक नई जो थ्योरी बन के आ रही, दैट इसके अगर हम यूएसए की मार्केट की बात करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर जो फिगर है वो 225% है। मीन्स अगर हमारा मार्केट ओवर वैल्यूड है तो यूएसए का मार्केट तो बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। तो ये जो शिफ्ट है, ये शायद देखने को मिल सकता है कि जब मतलब हम शायद ह्यूमन डेवलपमेंट के उस फेज में हैं जहाँ पर मार्केट बुलिस से और ज़्यादा बुलिसनेस की तरफ बढ़ सकते हैं। क्योंकि जो डेवलपमेंट पिछले 10 से 15 साल में हुआ है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे ऐसी शताब्दियाँ बहुत कम देखी गई हैं पहले। सो इट इज़ लाइक दैट। एंड अगर हम टेक्निकल्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से एक क्लोजिंग यहाँ पर पिछले पिछला जो हाई था उसके ऊपर एक अच्छी खासी क्लोजिंग देखने को मिली है। एंड अगर इंट्राडे चार्ट्स पर भी देखें तो एक अच्छी क्लोजिंग है, चारों के ऊपर है। तो अगर हम को अगर बियरेस होना है तो डेफिनेटली जब तक कि ये चारों मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस नहीं पहुंचती आपको नहीं होना। और अब दूसरी अच्छी बात है कि साइकोलॉजिकल लेवल है जो 26,000 का, उसके ऊपर मार्केट डेफिनेटली सस्टेन करने की कोशिश करेगा। बट एक टेंडेंसी मार्केट की हमेशा होती है कि ये जो गैप बड़ा हुआ है इसको फिल करने की कोशिश करे। बट यहाँ पर सिंस बीच में सपोर्ट है तो माइट भी हो सकता है कि
उस तरफ मार्केट ना जाए, बिकॉज इट हैज़ बीन अ सिस्टमेटिक काइंड ऑफ गैप अप। क्योंकि मार्केट सबसे पहले यहाँ तक रिट्रेच होने की कोशिश करेगा, उसके बाद नीचे जाने की कोशिश। तो माइट भी 26,000 के ऊपर है मार्केट और रिट्रेचमेंट लेवल बहुत पास में है, तो हो सकता है ऊपर जाने नीचे जाने की ज़्यादा कोशिश मार्केट ना करे, अगर बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है। एक बार डिस्कस कर लेते हैं एफआई का डेटा आज के लिए क्या हमको बता रहा है। सो एफआई की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर कॉल बॉट्स कॉल जो है बाय करे गए हैं, फ्यूचर में पुट सेल करे गए हैं, अच्छी खासी बाइंग हुई है फ्यूचर साइड में भी। बट एक नेगेटिव थोड़ा सा पॉइंट है यहाँ पर, एक कैश में फिर से बहुत हल्का सा सही बट नेगेटिव हो गए हैं, तो ये थोड़ा सा दिखने वाला है। तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल का मार्केट, बिकॉज एक गैप अप भी हुआ है बहुत बड़ा, और थोड़ा सा एफआई कैश साइड में नेगेटिव भी दिख रहे हैं। और अभी सबसे बड़ी बात यह है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी कम हो जाती है। यूएसएस में काइंड ऑफ हॉलीडे सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो थोड़ी सी एक्टिविटी यहाँ पर डाउन साइड रहेगी। तो कल की अगर हम बात की करें तो जहाँ निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो चॉपी काइंड ऑफ मार्केट रह सकता है, बहुत ज़्यादा बुलिश भी नहीं, बहुत ज़्यादा बियरिश भी नहीं, एक एक हल्का सा पॉजिटिव साइडवेज टू बुलिश मार्केट, बट अब बाय ऑन द डिप रहना चाहिए। और अंडर अनलेस इन चारों मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी क्लोज नहीं करती है, हमको अभी बुलिश व्यू अपना बरकरार रखना चाहिए। अगेन मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, बहुत सारे न्यूज़ फ्लो करते हैं, तो आप हमेशा अपने फ्रेमवर्क को रेडी रखें। तो फिर से बताना चाहूंगा कि किसी के टिप्स पर बेस पर किसी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ट्रेड करने की कोशिश ना करें, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डेंजरस फॉर यू। सो अगेन एक बार ओपन इंटरेस्ट का डेटा पे देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिले हैं। सबसे जो एक शानदार बात है कि 26,100 26,150 के लेवल पर बहुत ही शानदार पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। 26,150 का लेवल एक काइंड ऑफ इन द मनी लेवल है अभी फ्यूचर्स की अगर हम बात करें। तो यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी शानदार जो पुट सेलिंग है, उससे एक अच्छा मार्केट को पॉजिटिव मूव की उम्मीद मिलती है। बिकॉज जब जब इंदा मरी में पुट सेलिंग होती है या कॉल की सेलिंग होती है, तो मार्केट के कॉल की सेलिंग होगी तो मार्केट बेयर साइड देखेंगे, बट अगर पुट की सेलिंग हुई तो मार्केट थोड़ा सा स्ट्रांगली हम बुलिश साइड की तरफ बोल सकते हैं। एक ग्लोबल मार्केट का व्यू लेते हैं। सो ग्लोबल मार्केट की अगर हम बात करें, सो यूरोपियन मार्केट थोड़ा सा आज देख सकते हो आप, थोड़े से चॉपी काइंड ऑफ ट्रेडिंग यहाँ पर हो रही है, क्लियर व्यू नहीं है। बट अमेरिकन मार्केट्स अगर देखें तो ठीक ठाक टेरिटरी में 0.50% के साथ हमको बढ़त बनाने के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। सो दिस इज हेयर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। अगर 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड की बात करें यूएसए, तो इट इज काइंड ऑफ ट्रेडिंग फ्लैट, इससे कुछ बहुत ज़्यादा हम इनकर करने की कोशिश नहीं कर सकते। सो आई होप मार्केट इज गोइंग टू बी स्लाइटली पॉजिटिव टू साइडवेज टुमारो, एंड it is kind of a choppy kind of a day, so stay cautious, trade safely, and I hope you have liked the video. प्लीज़ शेयर विद अदर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं हमारे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करें। आई मीन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई एम गोइंग टू मीट विथ यू वेरी सून टुमारो। अंटिल देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।